आवाज ओवरड्राइव में आपका स्वागत है। मैं हूं जॉयनील मुखर्जी। आज हम आपको दिखाएंगे क्या है खास महिंद्रा की नई एंट्री लेवल बाइक सेंटूरो में, क्या बदला है ऑडी की RS5 कूपे में, निसान की माइक्रा अब नए रूप में, कीमत 3.5 लाख रुपए, ऑटोमेटिक गाड़ियों में छिड़ी जंग, किसमें कितना है दम, वोक्सवैगन की पोलो, निसान की नई माइक्रा या होंडा की ब्रियो, क्या है गाड़ी साफ करने का सही तरीका, और भारत के मशहूर कार एक्सपर्ट टूडू धवन देंगे आपके ईमेल्स का जवाब। आपकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा है और आप शोफर ड्रिवन गाड़ी चलाते हैं तो डेफिनेटली सनी इज गोइंग टू टेक प्रेफरेंस। अब समय है आवाज ओवरड्राइव में मोटरिंग न्यूज का। मोटरिंग न्यूज में सबसे पहले बात करेंगे महिंद्रा एंड महिंद्रा की एक और बाइक सेंटूरो। एंट्री लेवल की बाइक है, क्या है खास आइए देखते हैं। महिंद्रा एंड महिंद्रा ने टू व्हीलर सेगमेंट में अपनी दूसरी बाइक सेंटूरो आज लॉन्च कर दी है। सेंटूरो एंट्री सेगमेंट की बाइक है और इसकी दिल्ली में एक शोरूम कीमत है 45,000 रुपए। कंपनी ने 10,000 बाइक बुक होने तक इसकी कीमत 44,000 रुपए रखी है। इस बाइक की खासियत है इसकी माइलेज। सेंटूरो टेस्ट कंडीशन में 84 किलोमीटर प्रति लीटर की माइलेज देगी और इसमें 110 सीसी का इंजन है जो 8.5 bhp की पावर देगा। महिंद्रा एंड महिंद्रा ने सेंटूरो में कार की तरफ फॉलो मी फंक्शन के साथ 5 साल की वारंटी भी दी है। इस बाइक का कड़ा मुकाबला होगा होंडा की ड्रीम युगा, बजाज डिस्कवर और हीरो मोटो की स्प्लेंडर से। लेकिन कंपनी का कहना है कि उसने अपने पुराने अनुभवों से बहुत कुछ सीखा है और आने वाले 1 साल में वो टू व्हीलर सेगमेंट में 10 नए प्रोडक्ट लॉन्च करेगी। कैसी है ऑडी की नई RS5 कूपे, आइए डालते हैं एक झलक। ऑडी ने अपनी शानदार कूपे कार RS5 का नया वर्जन उतार दिया है। इसके एक शोरूम कीमत है करीब 95.5 लाख रुपए। कंपनी इसे इंपोर्ट करके यहां बेचेगी। नई RS5 के परफॉर्मेंस में कोई बदलाव नहीं हुआ है। वहीं 4.2 लीटर का पुराना V8 इंजन लगा है और ये 444 bhp की पावर देगा। ज्यादा पावर की वजह से ये कार 100 किलोमीटर की रफ्तार महज 4.5 सेकंड में पकड़ लेती है। नई RS5 में कॉस्मेटिक बदलाव जरूर किए गए हैं। फ्रंट और रियर बम्पर नए शेप में हैं और पहले से खूबसूरत दिखते हैं। इंटीरियर में थोड़ा बदलाव जरूर किया गया है। कंफर्ट राइडिंग के लिए सीट को नए फीचर्स दिए गए हैं जैसे कि हीट और कूल। लेकिन कंपनी आने वाले दिनों में अपने कारोबार को छोटे शहरों में फैलाने के साथ जल्द ही S6 को लॉन्च करने वाली है। निसान ने नई माइक्रा लॉन्च कर दी है। बहुत ही अग्रेसिव कीमत रखी है 3.5 लाख रुपए। तो क्या ये टक्कर दे पाएगी एंट्री लेवल हैचबैक्स को, आइए देखते हैं। जापानी कार कंपनी निसान ने अपनी छोटी कार माइक्रा को नए अवतार में लॉन्च कर दिया है। पेट्रोल वेरिएंट वाली नई माइक्रा की एक शोरूम कीमत है 4,80,000 रुपए और डीजल वेरिएंट की कीमत है 6 लाख रुपए। इसके साथ ही कंपनी ने इसका सस्ता वर्जन माइक्रा एक्टिव भी उतारा है और इसकी कीमत 3.5 लाख रुपए से शुरू होती है। नई माइक्रा की खासियत है कि इसे पहले के मुकाबले फ्यूचरिस्टिक डिजाइन दिया गया है। साथ ही ऑटोमेटिक गाड़ियों की डिमांड को देखते हुए कंपनी इसके पेट्रोल वेरिएंट में ऑटोमेटिक गियर ट्रांसमिशन का ऑप्शन भी दे रही है जो मैनुअल ट्रांसमिशन के मुकाबले ज्यादा माइलेज देगी। गौर करने वाली बात है कि इसके इंजन और पावर में कोई बदलाव नहीं किया गया है। पेट्रोल वेरिएंट में 76 bhp पावर देने वाला 1.2 लीटर का और डीजल वेरिएंट में 64 bhp पावर देने वाला 1.5 लीटर का इंजन लगा है। इंटीरियर में आरामदायक सीट के साथ रिवर्स कैमरा जैसे फीचर्स भी जोड़े गए हैं। भारत में ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का चलन बढ़ता जा रहा है। कई सारे मैन्युफैक्चरर्स अपने मॉडल्स में ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन दे रहे हैं। क्या ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन आपके लिए सही है? क्या सचमुच ये आपकी मदद करता है जब आप गाड़ी चलाते हैं? और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में लोगों को लगता है कि अक्सर माइलेज कम हो जाती है। ऐसा होता है, 2 से 3 किलोमीटर प्रति लीटर कम होती है, लेकिन ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में CVT टेक्नोलॉजी माइलेज को बढ़ा देती है। मैनुअल ट्रांसमिशन से ज़्यादा माइलेज मिलती है।
तो कौन सी ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन वाली स्मॉल हैचबैक गाड़ी आपके लिए सही है? आज मुकाबला करवाएंगे 3 गाड़ियों के बीच में। एक तरफ है फोक्सवैगन की पोलो, निसान की नई माइक्रा और होंडा की ब्रियो। इन तीनों में कौन सी है आपके लिए सही? आइए देखते हैं। ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का चलन भारत में बढ़ता जा रहा है। अब ये सिर्फ बड़ी गाड़ियां, सेडान गाड़ियां, लग्जरी गाड़ियों में नहीं मिलता, छोटी गाड़ियों में भी मिलने लगा है। तो फोक्सवैगन की पोलो ले लीजिए जहां पर ऑटोमेटिक है, होंडा की ब्रियो ले लीजिए जहां पर ऑटोमेटिक है, हुंडई की गाड़ियों में ऑटोमेटिक मिल रहा है आपको, और अब फिलहाल माइक्रा भी आपको ऑटोमेटिक दे रही है। क्या है खास इसमें? आइए देखते हैं। ये जो निसान का ऑटोमेटिक वर्जन है ये सिर्फ 1.2 लीटर के पेट्रोल इंजन में ही आपको मिलेगा। CVT टेक्नोलॉजी यानी कि कंटिन्यूअसली वेरिएबल ट्रांसमिशन ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन से बेहतर होता है और ज्यादा माइलेज देता है। और ये निसान CVT अपने मैनुअल ट्रांसमिशन से 5% ज्यादा फ्यूल एफिशिएंट है। गाड़ी के सस्पेंशन में भी कुछ बदलाव किए गए हैं जिससे इम्प्रूव ड्राइविंग मिल रही है, कॉर्नरिंग भी बेहतरीन है। 1.2 लीटर के पेट्रोल इंजन में आपको 3 सिलेंडर का इंजन मिलेगा जिससे कि आपको लगेगा कि आवाज ज्यादा होगी, लेकिन यहाँ पर जिस तरह का साउंड इंसुलेशन किया गया है उससे कैबिन के अंदर बैठ के आपको बाहर की आवाज ज्यादा नहीं आती। यही है होंडा ब्रियो का ऑटोमेटिक वेरिएंट। करीब 1 साल पहले कंपनी ने ब्रियो को देश में लॉन्च किया था। उसके बाद से अभी तक होंडा इंडिया के बेड़े में सिटी के बाद सबसे ज्यादा बिकने वाली यही गाड़ी है। अच्छी बिक्री होने के पीछे वजह है फ्यूचरिस्टिक डिजाइन के साथ साथ कम कीमत, तभी तो ये महीने में करीब 2 से 2,500 यूनिट बिकती है। होंडा ब्रियो के ऑटोमेटिक और मैनुअल में कोई फर्क नहीं है, सिर्फ बदला गया है तो इसका गियर ट्रांसमिशन। अब बात करते हैं परफॉर्मेंस की। इसमें 1.2 लीटर का 4 सिलेंडर वाला TSI इंजन है जो 105 PS की ताकत देता है, यानी कि इस सेगमेंट के दूसरी गाड़ियों से काफी ज्यादा पावर। और ये 105 PS की पावर आपको 5000 RPM पे मिलती है। अगर आप मैक्सिमम टॉर्क भी देखेंगे तो 175 न्यूटन मीटर पर आपको मिलता है, और वो भी 1500 से 4100 RPM पर। एक और खास फीचर है और वो है 7 स्पीड DSG गियरबॉक्स। जी हाँ, 5 नहीं, 6 नहीं, 7 गियर के साथ ये ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन आपको मिलेगा। भारत में एक नया ट्रेंड नजर आ रहा है। कोई भी वेरिएंट अगर आप देखेंगे करीब 10 से 15% सेल्स अब ऑटोमेटिक के जरिए हो रहे हैं, और इसी को बनाने के लिए फिलहाल फोक्सवैगन अपनी पोलो का ऑटोमेटिक वर्जन लेकर आई है। आइए बात करते हैं इसकी इंटीरियर्स की। इंटीरियर्स में कुछ ऐसे बदलाव किए गए हैं जो आपको पसंद आएंगे। खासकर अगर आप देखेंगे डैशबोर्ड में जो फ्रंट कंसोल है वो काफी हद तक बदल दिया गया है। ब्लैक ग्लॉसी फिनिश दिया गया है जो इस गाड़ी को थोड़ा सोफिस्टिकेटेड लुक दे रहा है। जो पहले एकदम बोरिंग लुक था माइक्रा का, वो बदलने की कोशिश की गई है।
आपने बाहर भी देखा, अंदर भी आप देखेंगे काफी हद तक क्रोम हाइलाइट्स का इस्तेमाल किया गया है जो इस गाड़ी को सचमुच एक स्पोर्टी फील दे रहे हैं। एसी वेंट्स पे हो रहा है, चाहे वो म्यूजिक सिस्टम में है, ये जो हिंट्स हैं ये काफी हद तक अट्रैक्टिव बन रहे हैं। म्यूजिक सिस्टम को भी काफी हद तक वो ब्लैक ग्लॉसी फिनिश दिया गया है, तो ये गाड़ी अब अंदर से भी थोड़ी सी रिच लगने लगी है, थोड़ी सी अच्छी लगने लगी। सेंटर कंसोल को भी और आकर्षक बनाने की कोशिश की गई है। ग्लॉसी फिनिश दिया गया है और साथ ही ब्लैक कलर का इस्तेमाल है। इसमें कीलेस एंट्री के साथ साथ क्लाइमेट कंट्रोल, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, यूएसबी और ऑक्सिन पोर्ट्स भी मिलते हैं। टॉप एंड में तो आपको गाड़ी रिवर्स करने के लिए एक कैमरा भी दिया जाता है। इसके इंटीरियर में गियर नॉब्स के अलावा कुछ नहीं बदला गया। कॉकपिट में ट्रिपल एनालॉग 3D मीटर्स हैं और एंटरटेनमेंट के लिए डबल डेन ऑडियो सिस्टम भी है। सेफ्टी का भी ब्रियो ऑटोमेटिक में पूरा ख्याल रखा गया है। ABS और EBD यानी इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक डिस्ट्रीब्यूशन इसके ब्रेकिंग के परफॉर्मेंस को और बेहतर बनाते हैं। साथ ही एयरबैग फीचर भी मिलते हैं। लेकिन होंडा की ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन वाली ब्रियो को बाजार में मौजूद हुंडई की i10 और मारुति A-Star से कड़ा मुकाबला करना होगा। अगर आप देखेंगे गाड़ी के एक्सटीरियर से ज्यादा बदलाव गाड़ी के इंटीरियर में हुए हैं। नई फैब्रिक अपहोल्स्ट्री, लेदर रैप्ड स्टीयरिंग व्हील, लेदर रैप्ड गियर शिफ्ट नॉब और हैंड ब्रेक लीवर हैंडल आपको मिलते हैं जो इस गाड़ी को काफी क्लासिक लुक देते हैं। इसमें आपको एक बेहतर एयर कंडीशनिंग मिलती है, जहां पर ऑटोमेटिक एयर कंडीशनिंग के साथ डस्ट और पोलन फिल्टर भी मिलते हैं। गाड़ी में सेफ्टी का पूरा ख्याल रखा गया है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक स्टेबलाइजेशन प्रोग्राम के साथ साथ ABS एंटी लॉक ब्रेक सिस्टम भी आपको मिलता है। ड्राइवर और को पैसेंजर के लिए ड्यूल फ्रंटल एयरबैग्स भी मिलते हैं। हिल होल्ड एक ऐसा फीचर है जो आपकी मदद करता है जब आप गाड़ी पहाड़ पर लेके जाते हैं। और अगर आप दिल्ली जैसे शहर में विंटर्स में चला रहे हैं तो फॉग लैंप्स आपकी मदद करेंगे। अब बात करते हैं इसके माइलेज की। इसमें 1.2 लीटर का 3 सिलेंडर का इंजन है जिसमें 12 वाल्व्स हैं। तो क्लियरली ये गाड़ी आपको CVT टेक्नोलॉजी जो है करीब 77 PS की ताकत देगी 6000 RPM पर। ये मैनुअल ट्रांसमिशन से ज्यादा है। निसान की माइक्रा मैनुअल ट्रांसमिशन आपको 76 PS देगी और ये 77 PS देगी ऑटोमेटिक। तो पावर के मामले में ये गाड़ी आपको निराश नहीं करती। आज की जो यंग जनरेशन है वो ऑटोमेटिक गाड़ियां पसंद करती है। इजी टू ड्राइव, स्मूथ टू ड्राइव, इजी टू पार्क। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम आ जाती है, माइलेज कम हो जाती है। तो ऑटोमेटिक ब्रियो आपको करीब 16.5 किलोमीटर प्रति लीटर की माइलेज देगी। अगर आप नॉर्मल ब्रियो चलाएंगे क्लच और गियर के साथ तो वो आपको करीब 19.5 किलोमीटर प्रति लीटर माइलेज देगी। ये टेस्ट कंडीशंस के तहत है। तो सिटी में ऑफकोर्स आपको कम माइलेज मिलेगी। तो 3 किलोमीटर प्रति लीटर माइलेज कम हो जाएगी, चाहे सिटी में आप चलाएं चाहे उसको आप हाईवे पे चलाएं। गाड़ी में 1.2 लीटर का TSI इंजन है जो बेहतरीन पावर देता है। 105 PS की ताकत आपको मिलती है। ऐसी पावर आपको बड़ी गाड़ियों में, सेडान गाड़ियों में मिलती है। लेकिन जब पावर ज्यादा है तो क्या माइलेज कम है? नहीं, 17 किलोमीटर प्रति लीटर की माइलेज है। अगर आप देखेंगे ये ऑटोमेटिक गियरबॉक्स की हम बात करें, ऑटोमेटिक गाड़ी में आपको इस तरह की माइलेज मिल रही है टेस्ट कंडीशन में। अगर आप मैनुअल पुरानी पोलो चलाएंगे उसमें भी इसी तरह की आपको माइलेज मिलेगी। तो माइलेज में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। पावर ज्यादा है, फील ज्यादा है,
क्वालिटी, राइड क्वालिटी बेहतर है, ये सब आपको मिलता है इस नई गाड़ी में। तो ये है 3 ऑटोमेटिक गाड़ियां जो आपको दे सकती है काफी आराम। अगर आप माइलेज की बात करें तो इन तीनों गाड़ियों में सबसे ज्यादा माइलेज आपको माइक्रा में मिलेगी, जहां पर 19 किलोमीटर प्रति लीटर माइलेज आपको मिलती है। ये ब्रियो अपोलो से काफी ज्यादा है। अब बात आती है पावर की। अगर आप ऑटोमेटिक हैचबैक गाड़ी में पावर ढूंढ रहे हैं तो उसके लिए आपको पोलो के साथ जाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें 105 PS की ताकत मिलती है, जो कि माइक्रा और ब्रियो से काफी ज्यादा है। आवाज उड़ रहा है, में समय है एक ब्रेक का, लेकिन इस ब्रेक के बाद क्या है सही तरीका गाड़ी साफ करने का, बने रहिए। आवाज उड़ रहा है में आपका फिर से स्वागत है। आपने गाड़ी खरीद ली, गाड़ी को चला भी रहे हैं और अक्सर अपने सिक्योरिटी गार्ड को कहते हैं गाड़ी साफ कर दो, लेकिन कभी सोचा है गाड़ी साफ करने का क्या है तरीका? क्या आर्ट है गाड़ी साफ करने का जिससे कि गाड़ी चमकेगी? बहुत ज़्यादा खर्चा भी नहीं है। आइए डालते हैं एक नज़र। आज हम बात करेंगे व्हीकल के वॉशिंग और इंटीरियर क्लीनिंग के बारे में। आइए देखते हैं। वॉशिंग करते समय आप हमेशा ध्यान दें कि आप इंजन कंपार्टमेंट में पानी ना डालें। आइए दिखाते हैं आपको कि इंजन कंपार्टमेंट में किस किस पार्ट के ऊपर पानी नहीं जाना चाहिए। इंजन कंपार्टमेंट वॉश करते समय आप हमेशा ध्यान रखें, यह है हेड, इसके अंदर जो है ये सेंसर लगी है। इस सेंसर में पानी ना जाए, इस सेंसर में पानी जाने से इसमें माल फंक्शन हो सकता है और ये सेंसर काम करना बंद करा देगा। इसके साथ में ही होता है ये बैटरी, एंड हियर इज़ द मेन बैटरी सिस्टम। ये बैटरी सिस्टम में पानी ना जाए, यहाँ पे भी पानी जाने से बहुत सारा नुकसान हो सकता है गाड़ी को। दिस इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल मॉड्यूल ऑफ अ व्हीकल। आपको हमेशा ध्यान रखना है कि इस ECM के अंदर पानी ना जाए। इसमें अगर पानी चला जाएगा तो आपकी गाड़ी बंद हो सकती है, और इसके अलावा ECM की जो प्राइस है इट इज़ मोर देन 40,000 रुपीज़। तो आप हमेशा ध्यान रखें कि ECM के अंदर पानी ना जाए। इससे बिल्कुल लगा हुआ है आपका इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, इलेक्ट्रिकल सर्किट। ये इस सर्किट के अंदर फ्यूजेस जो है वो लगे हैं। अब हमेशा इंश्योर कराइए कि गाड़ी धोते समय इन सर्किट्स के अंदर पानी ना जाए। इसमें पानी जाने से ये शॉर्ट सर्किट हो सकता है और आपकी गाड़ी बंद हो सकती है। सो ऑलवेज टेक केयर ऑफ दीज टू थिंग्स विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द व्हीकल। गाड़ी चलाते समय हम हमेशा वाइपर का इस्तेमाल करते हैं। वाइपर के साथ में लगा होता है वाइपर नोज़ल, जिसमें से आपका पानी बाहर आता है और जो आपकी विंडस्क्रीन को क्लीन करता है। विंडस्क्रीन कंटेनर यहाँ पे होता है, जिसमें आपको जो है शैम्पू डलवाना होता है। अब हमेशा ध्यान रखिए कि आप ओरिजिनल शैम्पू ही यूज़ करें, ना कि कोई हाउस होल्ड शैम्पू इसमें डलवाएं। इसमें अगर हाउस होल्ड शैम्पू डलवाएंगे या कोई भी डिटर्जेंट आप यूज़ करते हो तो डिटर्जेंट आपकी विंडशील्ड को ख़राब कर सकता है और उसके ऊपर जो है स्पॉट्स आ सकते हैं। तो आप हमेशा ध्यान दें कि जेन्युइन एक्सेसरी वाला शैम्पू यूज़ करें, ना कि कोई भी हाउस होल्ड शैम्पू यूज़ करें। विंडस्क्रीन क्लीन कराते समय आप हमेशा ध्यान रखें कि विंडस्क्रीन जो है आप हमेशा गीले कपड़े से साफ़ करें या किसी पेपर से साफ़ करें। विंडस्क्रीन क्लीन कराते समय आप सूखे कपड़े का इस्तेमाल ना करें। इसके साथ में आप हमेशा ध्यान दें कि आप रिकमेंडेड शैम्पू या ग्रास क्लीनर ही यूज़ करें। इसके अलावा ग्लास को क्लीन करते समय आप हमेशा ध्यान रखें कि ये जो है किसी गंदे कपड़े से क्लीन ना हो, इस वजह से जो है आपके ग्लास के ऊपर स्क्रैचेस आ सकते हैं। इसके अलावा ग्लास क्लीनर में किसी डिटर्जेंट को मिक्स ना करें, डिटर्जेंट से आपके ग्लास के ऊपर स्पॉट आ सकते हैं। वॉश करते समय आप हमेशा ध्यान दें कि आप वॉशिंग जो है रिकमेंडेड शैम्पू से ही करें, ना कि किसी सोप या डिटर्जेंट से करें। इससे आपका जो है पेंट ख़राब हो सकता है और इसके ऊपर गंदे से स्पॉट पड़ सकते हैं। इसके साथ में आप हमेशा ध्यान दें कि आप क्लॉथ हमेशा वेट ही यूज़ करें, ना कि आप सूखा वाला कपड़ा यूज़ करें। अभी हमने देखा गाड़ी के एक्सटीरियर वॉशिंग के बारे में। आइए आपको जानकारी देते कि गाड़ी का इंटीरियर कैसे क्लीन कराते हैं। ये होता है डैशबोर्ड, जिसको आपको हमेशा सिर्फ गीले कपड़े से क्लीन कराना है। इसके अंदर ये AC नोज़ल्स है, आप ध्यान रखें कि आप AC नोज़ल्स को प्रॉपर्ली क्लीन कराएं। गाड़ी के अंदर आप हमेशा ध्यान दें कि गाड़ी में मैटिंग हो।
अगर मैटिंग नहीं रहेगी आपकी गाड़ी में तो आपका कारपेट ख़राब हो सकता है। आप सीट कवर्स के बारे में हमेशा ध्यान दें। अगर आपकी गाड़ी में सीट कवर्स नहीं है तो आपकी ओरिजिनल कंपनी की जो सीट कवर्स है वो ख़राब हो सकती है। तो इन सारी चीज़ों का आप हमेशा ध्यान रखें ताकि आपकी गाड़ी इंटीरियर हमेशा क्लीन रहे। आवाज ओवरड्राइव में लगाते हैं एक ब्रेक के बाद भारत के मशहूर कार एक्सपर्ट टूटू धवन देंगे आपके ईमेल्स का जवाब। आपकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा है और आप शोफर ड्रिवन गाड़ी चलाते हैं तो डेफिनेटली सनी इज गोइंग टू टेक प्रेफरेंस। आवाज ओवरड्राइव में आपका फिर से स्वागत है। आपके ढेरों ईमेल मिले, अब उनके जवाब। ये ईमेल समर बहादुर का है। अमेज, सनी और इटियोस को शॉर्टलिस्ट किया है, किसे ले? समर, आपकी चॉइस के अंदर तो मेरे पास दो ही गाड़ियां जो आती हैं जो अपने कंपटीशन में हैं, एक सनी है और एक अमेज है। आपकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा है और आप शोफर ड्रिवन गाड़ी चलाते हैं तो डेफिनेटली सनी इज़ गोइंग टू टेक प्रेफरेंस। अदरवाइज तो एक न्यू लुक के लिए एंड परफॉर्मेंस, कंफर्ट एंड रिलायबिलिटी के लिए तो होंडा अमेज ही है। सो इन दोनों में से आप चूज़ कर लीजिए। मैं आपको रिकमेंड करूंगा, इफ़ यू आर नॉट डूइंग शोफर ड्राइविंग कार देन आई विल रिकमेंड आप अमेज ही देखिए। दैट इज गोइंग टू गिव यू वेरी गुड सेटिस्फैक्टरी सर्विस एंड ऑफ कोर्स रेजिड्यूल वैल्यू फॉर मनी फॉर योर इन्वेस्टमेंट। रबिन कुमार रथ का ईमेल है, i20 या पोलो, एक छोटी हैचबैक गाड़ी चाहिए, किसके साथ जाए? रबिन, वैसे तो दोनों गाड़ियाँ बहुत बढ़िया हैं पर i20 के अंदर फीचर्स काफ़ी हैं विच आर यूज़र फ्रेंडली और आपको ड्राइविंग के अंदर भी बहुत सारी सहूलतियाँ मिलती हैं। तो मैं तो आपको रिकमेंड करूँगा कि आप i20 देखिए और उसकी आफ्टर सेल सर्विस बहुत बढ़िया है, वेरी कंपैरेटिव मेंटेनेंस एंड ऑफ कोर्स रेजिड्यूल वैल्यू भी इस गाड़ी की बहुत बढ़िया है, बीइंग एन ओल्ड व्हीकल एंड ऑफ कोर्स वन ऑफ द सेकंड बिगेस्ट सेलर्स इन इंडिया, तो उसके साथ पॉपुलैरिटी भी इस गाड़ी की ज़्यादा है। तो ये थे आपके ईमेल्स के जवाब। आपके मन में कोई भी सवाल हो किसी गाड़ी को लेकर या बाइक को लेकर, आप हमें लिखिए, हम उसका जवाब देंगे। हमारा ईमेल आईडी है cng@moneycontrol.com। जी हाँ, लेकिन अगर आप तुरंत जवाब चाहते हैं, उसी समय जवाब चाहते हैं, तो आप twitter.com पे जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं। twitter.com पे जाइए, स्लैश लगाइए, मेरा नाम लिखिए जॉयनील M, JOYNEELM, और देखना ना भूलिए आवाज़ ओवरड्राइव अगले हफ्ते इसी दिन इसी समय।